गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो शुरू हो चुका है अब अपना अगला धमाल, और मैं जिस धमाल की बात धमाल है आप लोग द 50 शो। तो द 50 शो आ चुका है मतलब हमारी नज़रों में आ चुका है। अब सभी लोगों के लिए 1 फरवरी 2026 से शुरू होने वाला है। तो आइए करते हैं इस बारे में, जानते हैं नया अपडेट कैसा है, कौन सा है, और आखिर अब तक क्या क्या हो चुका है द 50 शो को लेकर, या फिर द 50 शो की शूटिंग कितनी हो चुकी है और कहाँ पहुंच चुका है हमारा द 50 शो। पिछले वीडियो तक आपने जान लिया था कि द 50 शो में किस किस ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर अब जानते हैं हम कि शूटिंग में अब तक क्या चल रहा है। द 50 शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है और करीब करीब 25 दिनों में ये शूटिंग पूरी 47 दिनों के लिए करनी है, जो कि बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है। लेकिन जितने लोग लिए गए हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से एलिमिनेशन भी बहुत जल्दी जल्दी होने वाले हैं। तो जानते हैं कि अब तक शूटिंग में क्या हुआ है कि शो का मुख्य शूट चल रहा है और महल जैसे सेट यानी कि लॉन पैलेस में 50 कंटेस्टेंट की शूटिंग हो रही है। फटाफट गेम, फिजिकल टास्क और बातचीत आदि सब पहले से ही रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। शूटिंग के दौरान कई प्रतियोगी पहले से ही अंदर हैं और रिकॉर्डिंग जारी है, क्योंकि 1 फरवरी को शो प्रसारित होने से पहले सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना आवश्यक है। तो मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहा जा रहा है कि 3 बड़े झगड़े, कंट्रोवर्सी भी पहले से रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। लेकिन यह शो ड्रामा रणनीति आधारित न होकर सिर्फ घरेलू वाद विवाद जैसा बिग बॉस नहीं है। तो शूट के दौरान कुछ बड़े अपडेट आए थे, जो कि रजत दलाल हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए। तो उसके बारे में पूरा मामला समझते हैं कि शूट के दौरान रजत दलाल रिपोर्टेडली इंजरी के कारण हॉस्पिटल गए थे और कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन्हें अस्थायी रूप से बाहर जाना पड़ा था, फिर वापसी कर ली। अभी आधिकारिक रूप से कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि उनका ये जो कुछ भी अफवाह हो या कंट्रोवर्सी हो या अपडेट हो, वो हम ये मान के चलते हैं कि उनकी एंट्री हो चुकी है। और यह चोट एक टास्क के दौरान लगी थी, जिसके अंतर्गत रजत दलाल को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। तो शो के मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन वह वापस आए या बाहर हो गए, यह सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ही ये सब चल रहा है। अब यह जो लेटेस्ट सूची है जो कंफर्म हो चुकी है, वो उसमें अब तक ऑफिशियल पक्का दिख रहे हैं। जो कंफर्म नाम है करण पटेल, फैजल, दिव्या अग्रवाल, रिद्धि डोगरा, शिव ठाकरे, मनीषा रानी, हामिद बरकजी, लिवेट तोमर, चाहत पांडे, मोनालिसा, विक्रांत सिंह राजपूत, श्रद्धिका अर्जुन, दुष्यंत कुकरेजा, उर्वशी ढोलकिया, शाइनी दोसही, नीलम गिरी, दीप महल सिंह, मैक्स टर्नन, भावना शेख, कृष्णा सुराफ, प्रिंस नरूला, नेहल चुड़ासमा, यजुका चौधरी, सपना चौधरी, निक्की तंबोली, अरबाज पटेल और अर्चना गौतम। ये कंफर्म नाम जो हो चुके हैं, और अन्य नाम भी कंफर्म हो चुके हैं। ये पोस्ट कर चुके हैं, हम साझा हो रहा है वो के शो के सेट की तस्वीरें और फैंस के रिएक्शन भी साझा हो रहे हैं। लोग इसे बिग बॉस से तुलना कर रहे हैं, लेकिन शो का गेम फॉर्मेट विभिन्न और स्ट्रेटेजिक बताया जा रहा है। कुछ बातचीत, झगड़े और मैच टाइम चैलेंज पहले से रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, उन्हें शो के एपिसोड में दिखाया जाएगा। कुछ टास्क के दौरान चोट की घटनाएं भी हुई, जैसे कि रजत दलाल की। अब शूटिंग का पूरा ढांचा कैसे कर रहे हैं शो में लगभग 28 दिन का शूट किया जा रहा है, जिसमें लगभग 50 एपिसोड या उससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड हो सकते हैं। प्रतियोगी आजीवन घर की एक महल में रहेंगे, जहां चाल, रणनीति, दोस्ती, गठबंधन और मुकाबले होंगे इनके बीच में। तो मेकर्स ने 24/7 लाइव कैमरा कवरेज की संभावना कम बताई है
बल्कि संपादित एपिसोड के रूप में ही दिखाया जाएगा, जो कि एक ये लाइव भी होना चाहिए था। मज़ा आता है लाइव का एक अपना अलग मज़ा है, तो इसलिए होना चाहिए था, पर नहीं होगा शायद, ऐसा लग रहा है। पर फिर भी देखते हैं क्या हो, कंफर्म कुछ भी नहीं है। तो ये 1 फरवरी 2026 से कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार दोनों पर समय शाम को 9 बजे और यानी जियो हॉटस्टार पर 9 PM और कलर्स टीवी पर 10:30 PM जैसे बिग बॉस प्रसारित होता था उसी के जैसे प्रसारित होगा। लेकिन इसमें जितने भी शो के शूट पहले से जारी और कई कंटेस्टेंट रिकॉर्डिंग हो चुकी हैं। 1 फरवरी से शो आधिकारिक रूप से प्रसारित होगा। लेकिन इसमें एक जो खबर आई थी कि रजत दलाल यानी टास्क हो चुके हैं, एविक्शन भी हो चुका है, और बाकी का ये रजत दलाल का चोट लगी, तो वो कैसे हुआ उसका भी हम शूटिंग हो रही थी। और शूटिंग के दौरान ही रजत दलाल और मतलब टास्क था, तो उसी के अंतर्गत अब ये तो आप लोगों को पता होगा कि रजत दलाल थोड़ा हैवी वेटर लिफ्टर है, तो उसके दौरान हर किसी से पंगा लेने को बिल्कुल तैयार रहते हैं। और वही चीज़ रही कि वो ना किसी से डरना, ना किसी की कंट्रोल में रहना, वो बिल्कुल बेकाबू होकर सब कुछ, मतलब शो ही ऐसा है कि इसमें बेकाबू होकर ही सब कंटेस्टेंट आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कि इसमें कोई रूल नहीं है, और रूल नहीं है तो ये सब कुछ आप लोगों को भी पता है कि अगर किसी की बात पर आ जाए बात, तो वो फिर अपने पीछे नहीं रहता, और ना वो भाईचारे को देखता, ना वो किसी यारी दोस्ती को देखता। और यही चीज़ यहाँ दलाल के साथ हुई, जो कि टास्क था, और टास्क में धक्का मुक्की और जोर जबरदस्ती होनी थी। तो उसी बीच हालांकि टास्क के दौरान मतलब खुद कंटेस्टेंट बड़े सोच समझ कर चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको आगे भी जाना है, इसलिए वो जानकर तो ये रिस्क नहीं ले रहे। लेकिन फिर भी टास्क इतने स्ट्रांग होते हैं, लॉयन के टास्क इतने ज़बरदस्त होते हैं कि उनमें कुछ न कुछ हो ही जाता है। आखिर लॉयन को भी तो अपना शो एकदम मज़ेदार बनाना, मसालेदार, तो इसलिए टास्क ही इतने मजबूत रखे थे कि फिर इस दौरान रजत दलाल को अचानक से, मतलब किसी चीज़ को उठाने के चक्कर में या फिर उसमें हाथ में कुछ फ्रैक्चर हो गया था। उसके दौरान हाथ में फ्रैक्चर हो जाने के बाद फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, मतलब उन्हीं का हॉस्पिटल जो अंदर ही अंदर जो भी होता है, जैसे बिग बॉस के घर में बना रखा था सारी सहूलियतें, उसी तरीके से वहाँ हॉस्पिटल में ले आया गया। लेकिन इसके बीच में बहुत सारी खबरें आई थी कि रजत दलाल चोट लो के बाहर गए, रजत दलाल झगड़ा करके बाहर निकले, लेकिन ऐसा नहीं था। रजत दलाल को चोट जरूर आई थी, लेकिन टास्क के दौरान आई थी, और उसके बाद में जितने भी कंटेस्टेंट थे, क्योंकि रजत दलाल सभी लोगों पर भारी पड़ रहे थे, तो उनमें से बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश भी हुए थे, इसलिए कि रजत दलाल का एविक्शन हो चुका है, ये सोच के कि अब रजत दलाल को चोट लग चुकी है और वो वापस शायद ही आए। तो इसलिए जिन लोगों को उनसे रजत दलाल से डर था, वो लोग तो खूब खुश नज़र आ रहे थे। और इन सब की सारी रिकॉर्डिंग शूटिंग जो भी हो रही हैं, उनकी सोशल मीडिया पर भी साझा हो रहे हैं, खूब प्रोमो भी आ चुका है, तो प्रोमो भी आपने देख लिया होगा। और बहुत मतलब रख तो ये इसको बिल्कुल प्राइवेट रहे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ लीक हो ही जाता है, और उसी लीक के दौरान हम लोग जो कुछ भी हमारे सामने आता है, हम उसके बारे में आप लोगों तक अपडेट पहुंचाते रहते हैं। तो ये बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। लेकिन एक जो कमी रह जाती है वही यही रह जाती है कि इसमें लाइव नहीं है, और लाइव भी हो तो किस चीज़ का हो, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे में ये खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, झाड़ू लगानी है, बर्तन मांजने हैं, पोछे लगाने हैं, इन्हीं चीज़ों में झगड़े होते थे, इनमें ही ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन वहाँ ये चीज़ें नहीं हैं अभी, वो तो बिल्कुल पीछे जो कुछ भी है वो बैकग्राउंड होगा, बाकी का जो टास्क होंगे उन्हीं के दौरान 1-1 घंटे का 2-2 घंटे का ये चलेगा, और उसके दौरान डेली का डेली एविक्शन भी होगा, क्योंकि 50 लोग हैं,
और इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, तो डेली का डेली एक एविक्शन जरूर है। और यहाँ पर जो बातें कही जा रही थी कि रजत दलाल एविक्शन हो चुके हैं, रजत दलाल एविक्ट नहीं हुए हैं, वो वापस हो चुके हैं। कि अब तक जो शूटिंग हो चुकी है तो उसके दौरान किस किस का एविक्शन हो चुका है। तो यहाँ पर नेहल चूड़ासमा एविक्ट हो चुकी हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे नेहल चूड़ासमा को शो के दौरान एक टास्क के बाद एविक्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि टास्क खत्म होने के बाद हारने वाली टीम से दूसरों के सहारे नेहल का एविक्शन के लिए चुना गया और उन्होंने शो छोड़ दिया। पता है रजत दलाल जो कि चोट के कारण एविक्ट हुए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार रजत दलाल ने शूटिंग के दौरान भारी चोट यानी कि ट्राइसेप्स इंजरी के कारण शो छोड़ दिया और एग्जिट हो गए थे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें शो में आगे भागने पर मना किया और वे संभवतः ऑपरेशन कराने वाले थे। यह एविक्शन जैसा नहीं है, बल्कि चोट हेल्थ रिक्वायरमेंट के कारण शो में जारी नहीं रह पाने की वजह, इसलिए इसे एविक्शन नहीं माना जाएगा। यहाँ पर फिर लोकेश कटारिया भी बाहर नहीं हुए, लेकिन पहले कुछ रिपोर्ट्स ने दावा हुआ था कि लोकेश कटारिया शो में पहला एविक्टेड कंटेस्टेंट बन गया है, लेकिन नए अपडेट में बताया जा रहा है कि यह खबर गलत है, भ्रामक है। लोकेश अभी भी शो में है। नेहल चूड़ासमा एविक्ट निकाली जा चुकी हैं। रजत दलाल और लोकेश कटारिया अभी भी अंदर ही हैं, नहीं बाहर हुए। हालांकि खबरें ये चल रही हैं कि ये 3 लोग एविक्ट हो चुके हैं। तो द 50 शो 1 फरवरी 2026 को प्रसारित होने वाला है, यानी कि आज के दिन जो भी एविक्शन की खबरें हैं वे शूटिंग ऑफ एयर टास्क के दौरान की रिपोर्ट्स है। आधिकारिक टेलीविज़न प्रसारण पर नहीं दिखा है, इसलिए अभी इसको पूरी तरह से कंफर्म नहीं माना जाएगा। अब यहाँ शो को होस्ट करेंगे फराह खान और 50 लोग कंफर्म होने के बाद जा चुके हैं, टास्क में हिस्सा ले रहे हैं, चोटिल भी हो रहे हैं और मज़ेदार झगड़ा भी कर रहे हैं। यहाँ रजत दलाल के साथ में झगड़ा भी हो चुका था जो कि मज़ेदार था, लेकिन यहाँ जो आप लोगों ने प्रीमियर देखा होगा आया है, ये बहुत मज़ेदार है और इसके हिसाब से अगर माना जाए तो वाकई में यहाँ कंट्रोल तो किसी का भी नहीं है किसी पर भी, लेकिन मज़ा बहुत आने वाला है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारी अपडेट निकल के आएंगी, तो सबसे पहले आपको यही मिलेंगे। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।